पहला क्वेश्चन है, एक सीढ़ी के पाद दीवार से 15 मीटर दूर पर है तथा इसका ऊपरी भाग 20 मीटर है, ऊंची खिड़की पर पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई बताना है। सीढ़ी की लंबाई बताना है। सीढ़ी कितना लंबा है। फिर एक बार देखें, एक सीढ़ी के पाद मतलब सीढ़ी का जड़ दीवार से 15 मीटर दूरी पर है। मान लीजिए कि दीवार ये है और सीढ़ी का पाद यहाँ रखा हुआ है और इससे 15 मीटर की दूरी पर यहाँ है। ये 15 मीटर की दूरी पर हो गई। और सीढ़ी यहाँ कहता है, सीढ़ी कहता है इसका ऊपरी भाग 20 मीटर ऊंची खिड़की पर पहुँचता है। तो यहाँ से 20 मीटर ऊपर खिड़की पर पहुँचता है। तो ये 20 मीटर ऊपरी खिड़की पर पहुँचता है। तो यहाँ हो गया आपका 20 मीटर। ठीक है। और सीढ़ी की लंबाई बताना है। तो सीढ़ी की लंबाई बताना है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या है, आप देखिए यहाँ सीढ़ी की लंबाई ये वाला है। ये वाला पूछा जा रहा है, ये वाला भुजा। तो ये क्या करिए कि आप ये क्या करिए कि इन दोनों का वर्ग करके जोड़ कर देंगे, वर्गमूल कर लिए, या दोनों का वर्ग करके जोड़ करके वर्गमूल कर लीजिए। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, 400 प्लस 225 हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ये हो जाएगा सही उत्तर, क्या हो जाएगा, सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है। एक वृत्त की त्रिज्या से 13 सेमी है तथा इसकी एक जीवा ए बी केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर है। 12 सेमी की दूरी पर है। जीवा की लंबाई बताना है। तो वृत्त का हाथ, एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए और कहता है कि वृत्त की त्रिज्या 13 है। पहले तो एक ए बी जीवा बनाइए, यहाँ ए बी जीवा बनाइए, ए बी जीवा बनाइए। यहाँ एक केंद्र बना दीजिए, उसका वृत्त का केंद्र बना दीजिए। और ये कहता है कि 13 सेमी क्या है, उसका त्रिज्या है। यहाँ त्रिज्या बना दीजिए। वृत्त के परिधि पर से वृत्त के केंद्र बिंदु तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और फिर कहता है कि 12 सेमी की दूरी पर है क्या, ए बी केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर है। यानी केंद्र से ये इसकी दूरी जो है यहाँ तक की, ये है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 12 सेंटीमीटर। और फिर कहता है जीवा की लंबाई बताइए, यानी ए बी बताना है। तो ये केंद्र हो गया आपका ओ, तो इसकी लंबाई बताना है। और ये आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर दिया है। तो ये तो विकर्ण हो गया ना, कर्ण के रूप में है, कर्ण हो गया त्रिज्या जो यहाँ दिया है। तो इनका वर्ग करके, 13 का वर्ग करके और 12 का वर्ग करके घटा लीजिए, अंतर कर दीजिए दोनों का। तो दोनों में 12, इसका हो जाएगा 1 6 9 169 माइनस 144, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, एक कैंसिल हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी ये आएगा 5। तो इतना आ गया 5। तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो समान है, तो यहाँ भी होगा 5। यानी टोटल आपका ए बी बराबर हो जाएगा 5 + 5, यानी टोटल हो जाएगा 10। यानी बी इसका ऑप्शन सही है। चलिए मेरे भाई आगे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। एक वृत्त की 30 सेमी लंबी जीवा इनके केंद्र से 8 सेमी के दूरी पर है। तो एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त बनाइए और कहता है वृत्त की 30 सेमी लंबी जीवा, एक 30 सेमी लंबी जीवा बना लीजिए। यहाँ इसकी दूरी कितनी है, टोटल 30 सेमी है, 30 सेंटीमीटर है। टोटल इस जीवा की लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। फिर कहता है इनके केंद्र से 8 सेंटीमीटर के दूरी पर है। यहाँ मान लीजिए केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो कहता है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कहाँ से, केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है।
30 को मिला दीजिए। और 30 पूरा है तो इतना इतना कितना होगा, आधा, इस पर से आधा हो गया तो ये तो 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और जब 15 हो जाएगा तो 15 का वर्ग करके 8 का वर्ग करके जोड़ दीजिए और उसका वर्गमूल कर दीजिए, ये निकल जाएगा। तो यहाँ का करिए आप 15 का वर्ग करिए प्लस 8 का वर्ग करिए, ये हो जाएगा 225 प्लस 8 9 64, ऐड करिए 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2, यानी इसका वर्गमूल करिए तो आपका कितना हो जाएगा 17, ये आ जाएगा आपका 17। ठीक है, और यही आपको बताना था वृत्त का त्रिज्या, यानी 17 इस ऑप्शन नंबर में देखिए 17 17 सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इसमें 16 सेमी लंबी जीवा खींची गई है। एक वृत्त बनाइए, एक वृत्त बनाइए और वृत्त में एक 16 सेमी जीवा खींच दीजिए जो 16 सेमी है। फिर कहता है कि इसकी त्रिज्या 10 सेमी है, तो केंद्र यहाँ रखिए। फिर कहता है केंद्र से इस जीवा की दूरी बताइए। तो यहाँ से मान लीजिए केंद्र से जीवा तक की दूरी हो गया और ये त्रिज्या हो गया इसका, जो अब दिख रहा है कि यहाँ 90 का कोण बनेगा ना, तो ये दिख रहा है कितना का कोण दिख रहा है। तो ये जब पूरे जीवा की लंबाई 16 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 8 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 8 होगी, यहाँ से यहाँ, और त्रिज्या दिया हुआ है 10। तो आप क्या करिए, आपको इसको ज्ञात करना है, यानी ये केंद्र से या जीवा तक, केंद्र से जीवा कितनी दूरी पर है, तो इसको आप रख सकते हैं 10 का स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस में 8 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 100 माइनस 64 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, यानी ये 6 हुआ। तो ये 6 हुआ, तो इस ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ है 6, ये वाला सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है न्यून कोण, एक अधिक कोण, एक सम कोण, एक बृहद कोण। देखिए न्यून कोण तो होता ही नहीं है उसमें, अधिक कोण होता ही नहीं है, बृहद होगा ही नहीं, यानी सत्य क्या है आपका सम कोण है। यानी किसी भी अर्धवृत्त में बना कोण, तो अर्धवृत्त को आधा करने वाला रेखा को क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। और यहाँ मान लीजिए बिंदु है, यहाँ से हम ऐसे खींच देते हैं और यहाँ से ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है 90 डिग्री। या यहाँ से आप यहाँ खींच दीजिए और यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए यहाँ से, तो ये भी आपका कितना डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। यानी अर्धवृत्त में बना कोण कितना डिग्री का होता है, कौन सा कोण होता है अर्धवृत्त में बना कोण कितना, कौन सा कोण होता है, तो सम कोण होता है। याद रखिएगा अर्धवृत्त में बना कोण सम कोण होता है।